ओके, तो पिछले लेक्चर्स में हमने HTML का बेसिक स्ट्रक्चर और सिंटैक्स सीखा। अब हम देखते हैं कि अगर आप अपने वेब पेज में टेक्स्ट ऐड करना चाहते हो, उसकी फॉर्मेटिंग करना चाहते हो, जैसे MS वर्ड हो गया या इस तरह की दूसरी सॉफ्टवेयर्स हो गए, उसमें आप करते हो, तो HTML में वो एडिटिंग, टेक्स्ट ऐड करना और टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करना वो आप किस तरह कर सकते हो। तो आगे हम वो सब कुछ सीखेंगे। ओके, तो टेक्स्ट में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो है हेडिंग और पैराग्राफ। जब आप कुछ लिखते हो तो आप किसी चीज़ के बारे में लिखते हो, तो जिस चीज़ के बारे में आप लिखते हो वो आपका टॉपिक होता है और उस टॉपिक को हम HTML में हेडिंग कहते हैं। फिर उस हेडिंग के बारे में आप कुछ पैराग्राफ लिखते हो। तो इसकी फॉर्मेटिंग हम किस तरह करते हैं? हेडिंग के लिए HTML में हम H1 टैग यूज करते हैं। ये सब हम प्रैक्टिकली सीखेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको सिर्फ इंट्रो दे रहा हूँ कि क्या होता है और किस तरह होता है। हेडिंग के लिए हम HTML में H टैग यूज करते हैं और इन H टैग्स के लेवल्स है HTML में H1 से लेकर H6 तक। H1 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग होती है उसके लिए हम HTML में H1 टैग यूज करते हैं और जो लीस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग है उसके लिए हम HTML में H6 टैग यूज करते हैं। एक और बात, H1 वाली जो हेडिंग है वो सबसे बड़ी होती है और H6 वाली जो हेडिंग है वो सबसे छोटी होती है। इसी तरह H1 वाली सबसे बड़ी, H2 वाली उससे छोटी, H3 वाली उससे छोटी, इसी तरह लेवल्स H1 से H6 तक आते हैं। नॉर्मली जो सबसे इम्पोर्टेंट हेडिंग है उसके लिए हम H1 टैग यूज करते हैं, या अगर आप ज्यादा बड़ा नहीं चाहते तो हम H2 टैग यूज करते हैं और सब हेडिंग्स के लिए हम H3 टैग यूज करते हैं। आप H1 से H6 तक कोई भी टैग यूज कर सकते हो, लेकिन नॉर्मली मैं पर्सनली मैं H1 या H2 टैग यूज करता हूँ इम्पोर्टेंट हेडिंग्स के लिए या टॉपिक्स के लिए, और सब हेडिंग्स के लिए मैं H3 टैग यूज करता हूँ। आप कोई सी भी यूज कर सकते हो H1 से लेकर H6 तक। अब जब आपने हेडिंग दे दी तो हेडिंग के बारे में जब आप कुछ लिखते हो तो उसे प्रॉपर फॉर्मेट देने के लिए आप पैराग्राफ की शक्ल में लिखते हो। तो पैराग्राफ के लिए आप HTML में P टैग यूज करते हो, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो P, दिस इज अ पैराग्राफ। फिर दूसरा पैराग्राफ, तीसरा, सिमिलरली आप इस तरह जितनी पैराग्राफ्स चाहो ऐड कर सकते हो। तो पैराग्राफ के लिए हम HTML में P टैग यूज करते हैं। P टैग की अच्छी बात कौन सी है? जब हम P टैग यूज करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली पैराग्राफ की ऊपर और पैराग्राफ की नीचे ऑटोमेटिकली ब्लैंक स्पेस छोड़ देता है। तो इस तरह आसानी होती है और आपके डॉक्यूमेंट को प्रॉपर फॉर्मेट मिल जाता है। तो ये था हेडिंग और पैराग्राफ के बारे में। अब हम आते हैं HR टैग के बारे में। अगर आप अपने पैराग्राफ्स को लाइन के जरिए सेपरेट करना चाहते हो या प्रॉपर सेक्शनिंग करना चाहते हो लाइन के जरिए, हॉरिजॉन्टल लाइन के जरिए, तो हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए हम HTML में HR टैग यूज करते हैं। HR टैग के बाद हमारे पास BR टैग आ जाता है। तो BR टैग हम लाइंस को ब्रेक करने के लिए यूज करते हैं। लाइंस को ब्रेक करने का मतलब क्या है? यहाँ पे हमारे पास एक पैराग्राफ है, दिस इज येट अनदर पैराग्राफ। अगर आप चाहते हो कि दिस इज येट ये एक लाइन में हो और अनदर पैराग्राफ ये दूसरी लाइन में हो, तो यहाँ पे आप क्या देते हो? यहाँ पे आप BR टैग यूज करते हो। तो BR टैग जब आप यूज करते हो तो अब ये दिस इज येट ये एक लाइन में होगा, अनदर पैराग्राफ दूसरी लाइन में होगा। तो इस तरह आप लाइंस को ब्रेक करते हो BR टैग के जरिए। तो ये तो थे कुछ सिंपल बेसिक सी चीजें। सबसे पहले H टैग, उसके बाद पैराग्राफ, उसके बाद HR टैग, उसके बाद BR टैग। ये सब कुछ हम प्रैक्टिकली 1 by 1 आगे चल के देखेंगे।